Then we have no confidence motion. Rule 190. Rule 198. Rule 198 of Lok Sabha. So it can be brought only in the Lok Sabha. It can be brought only in Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. इसको लाने के लिए support of 50 members is required. Support of 50 members is required. It can be brought only once in 6 months. It can be brought only once in 6 months. And then the fourth one is what? Fourth one, ये 6 महीने में एक ही बार लाया जा सकता है. इसको लाने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती है. No reason is required to bring this motion. To bring this motion. पांचवी बात क्या है? If this motion is brought, if government loses, then government will have to resign. Will have to resign with binding effect. With binding effect. सेंसर मोशन हार जाने से क्या होता है कि आपको एक मौका मिलता है कि सेंसर मोशन हार गए आप, अब आपको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर आप अपना कॉन्फिडेंस फिर से प्रूव करो. रूल 56 हार गए, या तो रिजाइन करो या प्रूव करो. 184 हार गए, रिजाइन करो, प्रूव करो. लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हार गए तो फिर कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा बचने का. ठीक है. हियर यू हैव टू रिजाइन. पहले में क्या था? सेंसर मोशन में क्या है? अगर ये मोशन में गवर्नमेंट की हार होती है तो या तो गवर्नमेंट रेजिग्नेशन दे या फिर प्रूव करे कि वो मेजॉरिटी में है, यानी कॉन्फिडेंस मोशन लाए और फिर से अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे. 56 में भी वही है. 56 में भी क्या बताया था? 56 में भी यही है, रेजिग्नेशन और कॉन्फिडेंस मोशन. या तो रिजाइन करो या फिर से कॉन्फिडेंस मोशन लाओ और प्रूव करो कि आपके पास मेजॉरिटी है. यहां पर भी वही है, रेजिग्नेशन और कॉन्फिडेंस. या तो रिजाइन करो या प्रूव करो कि आप कॉन्फिडेंस में हैं. तो 184 में बचने का मौका है, 56 में भी बचने का मौका है, सेंसर मोशन में भी बचने का मौका है, और 198 जो है वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है. अगर वो हार गए तो बचने का कोई मौका नहीं है. ठीक है. सो 198 इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. नाम ही है इसका, नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है? नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन्ड है रूल्स ऑफ लोकसभा में. इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ लोकसभा. इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ लोकसभा. और कॉन्फिडेंस मोशन नॉट मेंशन्ड in any rules of Lok Sabha. कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक तरह से समझ लो इंडिया का अपना आविष्कार है. इट इज ए पार्लियामेंट्री इन्वेंशन. जैसे जुडिशियल इन्वेंशन होता है, इट इज ए पार्लियामेंट्री इन्वेंशन इन इंडिया. अब ब्रिटेन में क्या होता है, अभी आपने देखा कि वहां पार्टी अपने ही पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है. मतलब वहां पर दो तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन है. एक जो अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाता है, एक अपनी पार्टी खुद अपना पीएम हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ही पार्टी में से पीएम बनाना है तो वो लाती है. तो दो तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन वेस्टमिंस्टर सिस्टम में है. तो ये जो ब्रिटेन में ये जो सिस्टम है 1960s में स्टार्ट हुआ कि हम अपने पार्टी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसको पद से हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ही पार्टी में से
चुनेगी। ये जो प्रोसेस है ये ब्रिटेन में इन्वेंट किया है, वैसे भी ब्रिटेन में तो रिटर्न है नहीं, तो हमने भी इन्वेंट किया है पार्लियामेंट्री मोशन के कॉन्सेप्ट को। और ये पार्लियामेंट्री मोशन का जो कॉन्सेप्ट है इन्वेंशन है, कब होता है, इसकी इस्तेमाल कब पड़ती है, व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन गवर्नमेंट लूजेस वोटिंग इन रूल 56, रूल 184 और सेंसर मोशन, तब इस कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। या फिर देयर इज द प्रेसिडेंट आस्क्स पीएम टू प्रूव हिज मेजोरिटी, टू प्रूव हिज मेजोरिटी इफ ग्रुप ऑफ एमपीज, लोकसभा एमपी अप्रोचेस प्रेसिडेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट पीएम। ग्रुप ऑफ एमपी मतलब पीएम के अपने ही पार्टी पीएम से दुखी हैं, तो ब्रिटेन में क्या होता है, पार्टी नो कॉन्फिडेंस चला देती है। यहां पर अगर मोदी से बीजेपी के ही लीडर्स या बीजेपी के ही एमपी दुखी हो गए तो वो है जो क्या करेंगे, हाँ वो चले जाएंगे कहां पर, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन करने के लिए, और फिर राष्ट्रपति उनको कहेगा कि आप अपना मेजोरिटी प्रूव करिए। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन का आता है। या फिर चुनाव के बाद, जस्ट आफ्टर इलेक्शंस, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इन मेजोरिटी। तो 5th कंडीशन है आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस द प्राइम मिनिस्टर प्रूव्स हिज मेजोरिटी। इज इट राइट?